ओम शांति। आज 16 तारीख के बाणी है 16/11/2024। साकार महावाक्य बाबा सार में समझाते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रूहानी हुनर सिखलाने, जिस हुनर से तुम सूर्य चांद से भी पार शांति धाम में जाते हो। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रूहानी हुनर सिखलाने, जिस हुनर से तुम सूर्य चांद से भी पार शांति धाम में जाते हो। प्रश्न, साइंस घमंड और साइलेंस घमंड में कौन सा अंतर है? उत्तर, साइंस घमंडी चांद सितारों पर जाने के लिए कितना खर्च करते हैं, शरीर का जोखिम उठाकर जाते हैं। उन्हें यह डर रहता है कि रॉकेट कहाँ फेल न हो जाए। तुम बच्चे साइलेंस घमंड वाले बिगर कौड़ी खर्चा सूर्य चांद से भी पार मूल वतन में जाते हो। तुम्हें कोई डर नहीं, क्योंकि तुम शरीर को यहाँ ही छोड़कर जाते हो। ओम शांति। रूहानी बाप बेट रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे सुनते तो रहते हैं कि साइंस दान चांद पर जाने का प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन वो लोग तो सिर्फ चांद तक जाने की कोशिश करते हैं। कितना खर्चा करते हैं, बहुत डर रहता है ऊपर जाने में। अब तुम अपने ऊपर विचार करो, तुम कहाँ के रहने वाले हो? वह तो चंद्रमा की तरफ जाते हैं, तुम तो चांद सूर्य से भी पार जाते हो, एकदम मूल वतन में। वो लोग तो ऊपर जाते हैं तो उनको बहुत पैसा मिलता है, ऊपर में चक्कर लगाकर आते हैं तो उनको लाखों सौगातें मिलती है। शरीर का जोखिम रिक्स उठाकर जाते हैं, वह है साइंस घमंडी। तुम्हारे पास है साइलेंस का घमंड। तुम जानते हो हम आत्मा अपने शांति धाम ब्रह्मांड में जाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है। उनकी भी आत्मा शरीर के साथ ऊपर में जाती है। बड़ा खौफनाक है, डरते भी है। ऊपर से गिरे तो जान खत्म हो जाएगी। वह सब है जिस्मानी हुनर। तुमको बाप रूहानी हुनर सिखलाते हैं। इस हुनर सीखने से तुमको कितनी बड़ी प्राइज मिलती है, 21 जन्मों की प्राइज मिलती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आजकल गवर्नमेंट लॉटरी भी निकालती है ना, यह बाप तुमको प्राइज देते हैं। और क्या सिखाते हैं? तुमको बिल्कुल ऊपर ले जाते हैं, जहां तुम्हारा घर है। अभी तुमको याद आता है ना कि हमारा घर कहाँ है और राजधानी जो गवाई है वह कहाँ है। रावण ने छीन लिया और फिर से हम अपने असली घर भी जाते हैं और राजाएं भी पाते हैं। मुक्ति धाम हमारा घर है, यह कोई को पता नहीं है। अब तुम बच्चों को सिखलाने के लिए देखो बाप कहाँ से आते हैं, कितना दूर से आते हैं। आत्मा भी रॉकेट है, वह कोशिश करते हैं ऊपर जाकर देखें चंद्रमा में क्या है, स्टार में क्या है। तुम बच्चे जानते हो यह तो इस मांडवे की बत्तियां हैं। जैसे मांडवे में बिजलियां लगाते हैं, म्यूजियम में भी तुम बत्तियों की लड़ियां लगाते हो ना। यह फिर है बेहद की दुनिया। इसमें यह सूर्य चांद सितारे रोशनी देने वाले हैं। मनुष्य फिर समझते हैं सूर्य चंद्रमा यह देवताएं हैं, परंतु यह देवता तो है नहीं। तुम समझते हो बाप कैसे आकर हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। यह ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान लकी सितारे हैं। ज्ञान से ही तुम बच्चों की सदगति हो रही है। तुम कितना दूर जाते हो, बाप ने ही घर जाने का रास्ता बताया है। सिवाय बाप के कोई भी वापिस अपने घर जा नहीं सकते। बाप जब आकर शिक्षा देते हैं तब तुम जानते हो, यह भी समझते हैं हम आत्मा पवित्र बनेंगे तभी अपने घर जा सकेंगे। फिर या तो योग बल से या तो सजाओं के बल से पावन बनना है। बाप तो समझाते रहते हैं जितना जितना तुम बाबा को याद करेंगे उतना उतना तुम पावन बनेंगे। याद नहीं करेंगे तो पतित ही रह जाएंगे, फिर बहुत सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप खुद बैठ करके बच्चों को समझाते हैं तुम ऐसे ऐसे घर जा सकते हो। ब्रह्मांड क्या है, सूक्ष्म वतन क्या है, कुछ भी पता नहीं। स्टूडेंट पहले थोड़े कुछ जानते हैं, जब पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर नॉलेज मिलती है। नॉलेज भी कोई छोटी कोई बड़ी होती है। आईसीएस का इम्तहान दिया तो फिर कहेंगे नॉलेजफुल, इससे ऊंचा नॉलेज कुछ होती नहीं है। अब तुम कितनी उच्च नॉलेज सीखते हो। बाबा तुमको पवित्र बनने की युक्ति बताते हैं कि बच्चे मामेकम याद करो, तो इस याद से तुम पतित से पावन बनेंगे।
असल में तुम आत्माएं पावन थी, ऊपर अपने घर परम धाम में रहने वाली थी। जब तुम सतयुग में जीवन मुक्ति में हो तो बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों को हम शिवालय कह सकते हैं। मुक्ति में शिव बाबा भी रहते हैं, हम बच्चे आत्माएं भी रहते हैं। यह है रूहानी हाईएस्ट नॉलेज। वह कहते हैं हम चांद के ऊपर जाकर रहेंगे। कितना माथा मारते हैं, बहादुरी दिखाते हैं, इतने मिलियन माइल ऊपर जाते हैं, लेकिन उनकी आस पूर्ण नहीं होती है। और तुम्हारी आस पूर्ण होती जाती है। उनका है झूठा जिस्मानी घमंड, तुम्हारा है रूहानी घमंड। वह माया की बहादुरी कितनी दिखाते हैं, मनुष्य कितनी तालियां बजाते हैं, बधाइयां देते हैं, मिलता भी बहुत है। करके 5-10 करोड़ मिलेंगे। तुम बच्चों को यह ज्ञान है कि उनको यह जो पैसे मिलते हैं वह सब खत्म हो जाएंगे, बाकी थोड़े दिन ही समझो। आज क्या है कल क्या होगा। आज तुम नरकवासी हो, कल स्वर्गवासी बन जाएंगे। टाइम कोई जास्ती नहीं लगता है। तो उनकी है जिस्मानी ताकत और तुम्हारी है रूहानी ताकत, जो सिर्फ तुम ही जानते हो। वह जिस्मानी ताकत से कहाँ तक जाएंगे, चांद सितारों तक पहुंचेंगे और लड़ाई शुरू हो जाएगी। वह फिर सब खत्म हो जाएंगे। उनका हुनर यहाँ तक ही खत्म हो जाएगा। वह है जिस्मानी हाईएस्ट हुनर, तुम्हारा है रूहानी हाईएस्ट हुनर। तुम शांति धाम में जाते हो, उनका नाम ही है स्वीट होम। वो लोग कितना ऊपर जाते हैं और तुम अपना हिसाब करो, तुम कितने माइल्स ऊपर में जाते हो। तुम कौन हो? तुम आत्मा हो। बाप कहते हैं मैं कितने माइल ऊपर रहता हूँ, गिनती कर सकेंगे? उनके पास तो गिनती है, बतलाते हैं इतनी माइल ऊपर में गए, फिर लौट कर आते हैं, बड़ी खबरदारी रखते हैं। ऐसे करेंगे, ऐसे उतरेंगे, बहुत आवाज होता है। तुम्हारा क्या आवाज होगा? तुम कहाँ जाते हो, फिर कैसे आते हो, कोई को पता ही नहीं। तुमको क्या प्राइज मिलती है, यह भी तुम बच्चे ही जानो। वंडरफुल है ना, बाबा की कमाल है, किसको पता नहीं। तुम तो कहेंगे यह नई बात थोड़ी ही है। हर 5000 वर्ष बाद वह अपनी यह प्रैक्टिस करते रहेंगे। तुम इस सृष्टि रूपी ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को अच्छी तरह जानते हो। तो तुमको अंदर में फकुर खुशी होना चाहिए, नशा होना चाहिए। बाबा हमको क्या सिखलाते हैं, बहुत ऊंचा पुरुषार्थ करते हैं, फिर भी करेंगे। यह सब बातें और कोई नहीं जानते हैं। बाबा हे गुप्ता तुमको कितना रोज समझाते रहते हैं, तुमको कितनी नॉलेज देते हैं। उन लोगों का जाना है हद तक तुम बेहद में जाते हो, वह चंद्रमा तक जाते हैं। अब वह तो बड़ी बड़ी बत्तियां हैं और तो कुछ है नहीं। उनको धरनी बहुत छोटी देखने में आती है। तो उनकी जिस्मानी नॉलेज है और तुम्हारी नॉलेज में कितना फर्क है। तुम्हारी आत्मा कितनी छोटी है, परंतु रॉकेट बड़ा तीखा है। आत्माएं ऊपर में रहती है, फिर आती है पाठ बजाने। वह भी सुप्रीम आत्मा है, परंतु उनकी पूजा कैसे हो, भक्ति भी जरूर होनी ही है। बाबा ने समझाया है, आधा कल्प है ज्ञान दिन, आधा कल्प है भक्ति रात। अभी तुम संगम युग पर कितना बाबा से ज्ञान लेते हो। सतयुग में तो ज्ञान होता नहीं, इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। सबको पुरुषोत्तम बनाते हैं। तुम्हारी आत्मा कितना दूर दूर जाती है, तुमको कितनी खुशी है ना। वह हुनर सिखाते हैं तो पैसे बहुत मिलते हैं। वह हुनर दिखाते हैं तो पैसे बहुत मिलते हैं। भले कितना भी मिले, परंतु तुम समझते हो वह कुछ भी साथ नहीं चलना है। अभी मरे की मरे सब खत्म हो जाने वाले हैं। अभी तुमको कितने वैल्यूएबल रत्न मिलते हैं, इनकी वैल्यू कोई गिन नहीं सकते हैं। लाख लाख रुपया एक एक वर्षन का है। कितने समय से तुम सुनते ही आते हो। गीता में कितनी वैल्यूएबल नॉलेज है। यह एक ही गीता है जिसको मोस्ट वैल्यूएबल कहते हैं। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता है। वो लोग भल पढ़ते रहते हैं, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। गीता पढ़ने से क्या होगा? और बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। पर वह गीता पढ़ते हैं, परंतु एक का भी बाप से योग नहीं है। बाप को ही सर्वव्यापी कह देते हैं, पावन भी बन नहीं सकते। अब यह लक्ष्मी नारायण के चित्र तुम्हारे सामने है। इनको देवता कहा जाता है क्योंकि दैवी गुण है। तुम आत्माओं को पवित्र बन सबको अपने घर जाना है। नई दुनिया में तो इतने मनुष्य होते नहीं, बाकी सब आत्माओं को जाना पड़ेगा अपने घर।
तुमको बाप भी वंडरफुल नॉलेज देते हैं, जिससे तुम मनुष्य से देवता बहुत ऊंचा बनते हो। तो ऐसी पढ़ाई पर अटेंशन भी इतना ही देना चाहिए। यह समझते हैं जैसा जिसने कल्प पहले अटेंशन दिया है ऐसा देते रहेंगे, मालूम पड़ता रहता है। बाप सर्विस का समाचार सुनकर बहुत खुश होते हैं। बाप को भी कभी चिट्ठी नहीं लिखते हैं तो समझते हैं उनका बुद्धियोग कहाँ ठीक कर भीतर तरफ लग गया है, देह ईमान आया हुआ है, बाप को भूल गए हैं। नहीं तो विचार करो, लव मैरिज होती है तो उनका कितना आपस में प्यार रहता है। हाँ, कोई कोई के ख्याल बदल जाते हैं तो फिर स्त्री को भी मार डालते हैं। यह तुम्हारी है उनके साथ लव मैरिज। बाप आकर के तुमको अपना परिचय देते हैं, तुम आपे ही परिचय नहीं पाते हो, बाबा को आना पड़ता है। बाप आएगा तब जब कि दुनिया पुरानी होगी, पुरानी को नई बनाने जरूर संगम पर ही भगवान को आना पड़ता है। बाप की ड्यूटी है नई दुनिया स्थापन करने की, तुमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। तो ऐसे बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। फिर क्यों कहते हैं कि बाबा हम भूल जाते हैं, कितना ऊंचे ते ऊंचा बाप है, इनसे ऊंचा कोई होता नहीं। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, उपाय करते हैं, कितनी झूठ ठगी चल रही है। महर्षि आदि का भी कितना नाम है। गवर्नमेंट 10-20 एकड़ जमीन दे देती है। ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट कोई इरिलीजियस है, उनमें कोई मिनिस्टर रिलीजियस है, कोई अनरिलीजियस है, कोई धर्म को मानते ही नहीं है। कहा जाता है रिलीजन इज माइट। क्रिश्चियन में माइट थी ना, सारे भारत को हप करके गए। अभी भारत में कोई माइट नहीं है, कितना झगड़ा मारा मारी लग पड़ी है। वही भारत क्या था, बाप कैसे आते हैं किसको कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो मगर देश में आते हैं जहां मगरमच्छ होते हैं। मनुष्य ऐसे है जो सब कुछ खा जाए। सबसे जास्ती वैष्णव भारत था। यह वैष्णव राज्य है ना, कहाँ यह महान पवित्र देवताएं, कहाँ आजकल देखो क्या क्या हप करते रहते हैं, आदमखोर भी बन जाते हैं। भारत की क्या हाल हो गई है। अभी तुमको सारा राज बाबा बैठ करके समझा रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ज्ञान देते हैं। पहले पहले तुम ही इस पृथ्वी पर होते हो, फिर मनुष्य धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। अभी थोड़े समय में हाहाकार हो जाएगा, फिर हाय हाय करते रहेंगे। स्वर्ग में देखो कितना सुख है। यह एम ऑब्जेक्ट की निशानी देखो। यह सब तुम बच्चों को धारणा भी करनी है। कितनी बड़ी पढ़ाई है, बाबा कितना क्लियर करके समझाते हैं। माला का राज भी समझाया है, ऊपर में है शिव बाबा फूल, फिर मेरुदाना प्रवृत्त मार्ग है ना। निवृत्त मार्ग वालों को तो माला फेरने का हुक्म ही नहीं। यह है देवताओं की माला। उन्होंने कैसे राज्य लिया, तुम्हारे में भी नंबर बार है। कोई कोई है जो बेधड़क होकर के किसी को समझाते हैं। आओ प्यारे भाइयों और बहनों, हम आपको ऐसी बातें बताते हैं जो और कोई भी बता नहीं सकता है, सिवाय शिव बाबा के और कोई भी नहीं जानते हैं। उनको यह राजयोग किसने सिखाया, बहुत रसीला बैठ करके समझाना चाहिए। यह 84 जन्म कैसे लेते हैं, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बाप कितनी सहज नॉलेज बताते हैं। और पवित्र भी बनना है, तभी ऊंचा पद पाएंगे। सारे विश्व पर शांति स्थापन करने वाले तुम हो। बाबा तुमको राज्य भाग्य देते हैं, दाता है ना, वह कुछ लेता नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई की यह प्राइज है, ऐसी प्राइज तो और कोई भी दे नहीं सकता है। तो ऐसे बाप को प्यार से क्यों नहीं याद करते हैं। लौकिक बाप को तो सारा जन्म याद करते हो, पारलौकिक बाप को क्यों नहीं याद करते हो। बाबा ने बताया है यह युद्ध का मैदान है, टाइम लगता है पावन बनने में, इतना ही समय लगता है जब तक लड़ाई पूरी हो। ऐसे नहीं जो शुरू में आए हैं वह पूरे पावन होंगे। बाबा कहते हैं माया की लड़ाई बड़ी जोर से चलती है, अच्छे अच्छे को भी माया जीत लेती है। इतनी तो बलवान है जो गिरते हैं वह मुरली भी कहाँ से सुने, सेंटर में तो आते ही नहीं, तो उनको कैसे पता पड़े। माया एकदम बर्थ नॉट अ पेनी बना देती है। मुरली जब पड़े तब सुजाग हो, गंदे काम में लग जाते हैं। कोई सेंसिबल बच्चा हो जो उनको समझावे, तुमने माया से कैसे हार खाई है, बाबा तुमको क्या सुनाते हैं, तुम फिर कहाँ जा रहे हो। देखते हैं इनको माया खा रही है तो बचाने की कोशिश करनी चाहिए ना। कहाँ माया सारा हप कर न लेवे, फिर से सुजाग हो जाए, नहीं तो ऊंचा पद नहीं पाएंगे। सदगुरु की निंदा कराते रहते हैं।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप से साइलेंस का हुनर सीखकर इस हद की दुनिया से पार बेहद में जाना है। ठाकुर नशा रहे हमें कितना वंडरफुल बाप ज्ञान देकर कितनी बड़ी प्राइज देते हैं। बाप से साइलेंस का हुनर सीखकर इस हद की दुनिया से पार बेहद में जाना है। फकुर नशा रहे बाप हमें कितना वंडरफुल ज्ञान देकर कितनी बड़ी प्राइज देते हैं। नंबर 2, बेधड़क होकर बहुत रसीले ढंग से सेवा करनी है। माया की लड़ाई में बलवान बन जीत पानी है। मुरली सुनकर सुजाग रहना है और सबको सुजाग करना है। वरदान, परम पूज्य बन परमात्मा प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भव। परम पूज्य बन परमात्मा प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भव। सदा यह स्मृति जीवन में लाओ कि मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। ऐसी पूज्य आत्मा ही सर्व की प्यारी है। उनकी जड़ मूर्ति भी सबको प्यारी लगती है। कोई आपस में भल झगड़ते हो लेकिन मूर्ति को बहुत प्यार करेंगे क्योंकि उनमें पवित्रता है। तो अपने आप से पूछो कि मन बुद्धि संपूर्ण स्वच्छ बनी है। पूछो अपने आप को, मन बुद्धि संपूर्ण स्वच्छ बनी है, जरा भी अस्वच्छता मिक्स तो नहीं है। जो अपने संपूर्ण जो इसे संपूर्ण स्वच्छ बनते हैं वही परमात्मा प्यार के अधिकारी है। स्लोगन, ज्ञान के खजानों को स्वयं में धारण कर हर समय हर कर्म समझ से करने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। ज्ञान के खजाने को स्वयं में धारण कर हर समय हर कर्म समझ से करने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। ओम शांति।